बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ, 5 महीने में 15 एनकाउंटर से कांपे अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की हवा में इन दिनों एक अलग ही तरह की सुगबुगाहट है। ये सुगबुगाहट विकास की नहीं बल्कि उस सफाई अभियान की है जिसने अपराधियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अगर आप बिहार की गलियों या चौराहों पर खड़े होकर लोगों से बात करेंगे तो एक ही नाम गूंज रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा। जी हाँ, साल 2026 की शुरुआत से ही बिहार पुलिस और एसटीएफ ने एक ऐसी कसम खाई है कि अब प्रदेश में गुंडों का राज नहीं बल्कि कानून की गलियों की हुकूमत चलेगी। सम्राट चौधरी सरकार के गठन के बाद से कानून व्यवस्था की जो तस्वीर बदली है उसने अपराधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि या तो वे बिहार छोड़ दें या फिर हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लें। इस ऑपरेशन लंगड़ा की कहानी महज कागजी कार्रवाई नहीं है बल्कि ये उन बदमाशों के लिए एक सीधा और साफ संदेश है जो बंदूक की नोक पर बिहार को डराना चाहते थे। पुलिस की रणनीति अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब अपराधी जब पुलिस पर गोली चलाते हैं तो पुलिस हवा में फायरिंग नहीं करती बल्कि सीधा उनके घुटनों को निशाना बनाती है। इसका मकसद साफ है, अपराधी को मारना नहीं बल्कि उसे इतना लाचार बना देना है कि वो फिर कभी अपराध की दुनिया में अपने कदम ना बढ़ा सके। पिछले 5 महीने के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बिहार में एनकाउंटर की ऐसी झंडी लगी है जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। 15 एनकाउंटर और दर्जनों कुख्यात बदमाशों के घुटने टूटना यह बताने के लिए काफी है कि अब बिहार की सरजमी पर अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आज यानी 18 मई के दिन की ही बात कर लीजिए। सिवान के इलाके में जब पुलिस को 20 लाख की बड़ी लूट के आरोपी का सुराग मिला तो घेराबंदी की गई। अपराधी ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस की सटीक गोलियों ने उसके दोनों घुटनों को छल्ली कर दिया। पूरे इलाके में जैसे ही ये खबर फैली, लोगों में ये चर्चा होने लगी कि अब सम्राट सरकार में गुंडों की खैर नहीं। सिर्फ सिवान ही नहीं, राजधानी पटना का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। ट्रांसपोर्ट नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक स्कूल टीचर पर गोली चलाने वाले बदमाश को पुलिस ने जब घेर कर सरेंडर करने को कहा और उसने पलटवार किया तो पुलिस ने उसे वहीं ढेर करने के बजाय पैर में गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। इसे ही कहते हैं पुलिस की वो दहशत जो अपराधियों के मन में घर कर गई है। मई के महीने में तो पुलिस का ग्राफ और भी ऊपर गया। 13 मई को बिहटा में पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को धूल चटाई जो बड़े गैंगवार की योजना बना रहे थे। वही 3 मई की वो घटना आपको याद ही होगी जब एक बीजेपी नेता के भांजे की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। अप्रैल के महीने में भी भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर से ऐसी ही खबरें आती रही। ज्वेलरी लूटकांड हो या फिर रंगदारी का मामला, पुलिस अब अपराधियों को उनके घर से निकालकर उनका हिसाब चुकता कर रही है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो साल की शुरुआत से ही ये कड़ा रुख साफ दिखने लगा था। 11 फरवरी को एसटीएफ ने जब कुख्यात सूर्या डॉन को दबोचा तो बिहार के अपराध जगत में ऐसे भूकंप आ गया। 6 फरवरी को 300 किलो सोना लूटने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड का एनकाउंटर पुलिस की कार्यक्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण था। सबसे बड़ी कामयाबी तो तब मिली जब बिहार पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को धूल चटाई, जो ये समझ रहे थे कि वे बिहार में आकर अपना नेटवर्क फैला लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी ने पुलिस के वो फ्री हैंड दिया है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जब अपराधी कानून नहीं मानते तो उन्हें कानून का डर चखाना ही पड़ता है। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए हैं और इसे फेक एनकाउंटर की संस्कृति बताकर घेरा है। लेकिन आम जनता, विशेषकर व्यापारी वर्ग और आम नागरिक जो रंगदारी और छिनेती से परेशान थे, वे इस कार्रवाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि पुलिस की ये शक्ति ही बिहार को फिर से सुशासन की पटरी पर वापस ला सकती है। बिहार में अपराध के खिलाफ ये जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ऑपरेशन लंगड़ा ने ये साबित कर दिया है कि अब पुलिस सिर्फ थानों में बैठकर केस डायरी नहीं लिखेगी बल्कि सड़क पर उतरकर अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त करेगी। ये 15 एनकाउंटर महज शुरुआत है या ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की इस शक्ति को देखकर अब गुंडे बदमाश डर के मारे दुबक गए। वहीं पुलिस भी अब पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी अपराधी को छोड़ने के मूड में नहीं। इसी से एक अहम सवाल है, आपको क्या लगता है क्या पुलिस का ये ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में स्थायी रूप से अपराध कम कर पाएगा? क्या अपराधियों के मन में पुलिस का ये खौफ जरूरी है
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।